राजभर ने मारी एक बार फिर पलटी। कहां प्रियंका गांधी ने ली पुलिस कर्मियों के साथ सेल्फी और कोविड को लेकर यूपी सरकार ने क्या लिया है नया फैसला, आज की यूपी में हम आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आपके सामने हाजिर हूं लेकर आज का यूपी। पहली खबर ओम प्रकाश राजभर की। उन्होंने एक बार फिर पलटी मार ली है। कुछ दिनों पहले तक उनका भाजपा के साथ जाने की बात चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। दरअसल उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की और उसके बाद ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अब की बार भाजपा साफ, समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मिलकर आए साथ। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन बचे हैं 4। अखिलेश यादव के साथ इस मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव की तरफ से उनको फ़ोन आया था, जिसके बाद उन्होंने 1 घंटे की मुलाकात की और इस दौरान तमाम शर्तों पर बातें हुई। उन्होंने ये भी बताया कि सीटों के बंटवारे को लेकर उनका क्या सोचना है। पहले सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे न्योता को स्वीकार किया, उन्होंने बुलाया। हमारी उनकी लगभग 1 घंटे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो हमारी रद्दी की टोकरी में 2 साल 10 महीना से भारतीय जनता पार्टी ने रख रखा है, उसको लागू नहीं कर रही है, जातिवार जनगणना कराने से भाग रही है, गरीब कमजोर लोगों को निःशुल्क इलाज दिलाने के लिए भाग रही है, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए भाग रही है, प्रदेश में हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान नफरत की जो राजनीति कर रही है, ऐसे तमाम मुद्दों पर जो आज नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, पत्रकार परेशान है, सभी लोगों की समस्या के निदान के लिए हमने प्रयास किया, बात किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आओ हम सब लोग मिलकर के इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ा जाए और मोर्चे में जो भी साथी आपके हैं हम सब लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसी बात माननीय अखिलेश जी ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा, तो हमने भी उनके सामने 27 अक्टूबर को न्योता दिया है कि मऊ जिले के हल्दरपुर मैदान में भाग्य विधाता जो हमारे हैं उनके सामने हमने एक महापंचायत, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत रखा है। आप वहां चलिए, उन्हीं के सामने इन बिंदुओं पर, ताकि उनको भी भरोसा हो कि हमारा नेता जो कर रहा है हमारे लिए कर रहा है। हम कमरे में नहीं, हम जनता के बीच में फैसला देने के लिए आज उनको न्योता दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारा उनका समझौता है, सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। राजभर ने यह भी बताया कि 27 अक्टूबर को हल्दर मऊ में एक रैली होगी, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को न्योता दिया है। वहीं वो फैसला करेंगे, यानी कि जनता के द्वारा वो अंतिम फैसले की मुहर लेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इससे पहले राजभर ने एक मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने सभी पार्टियों के सामने न्योता रखा था और उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि उनकी कुछ शर्तें हैं और इन शर्तों के साथ वो भाजपा के साथ भी जाने को राजी थे। हालांकि अब ये तय हो गया है कि राजभर सपा के साथ जा सकते हैं। ये भी बता दें कि राजभर का अपना खुद का एक भागीदारी संकल्प मोर्चा भी है, जिसको लेकर वो कहते रहे कि उसमें ओवैसी भी है, शिवपाल यादव भी हैं, लेकिन अब खुद राजभर ही उस मोर्चे को छोड़कर सपा का दामन थाम रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सपा के साथ आने पर सपा को इसका क्या फ़ायदा होता है। दरअसल पूर्वांचल के कुछ इलाकों में राजभर समुदाय की अच्छी पकड़ है और माना जा रहा है कि इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। उत्तर प्रदेश में इस वक्त पुलिस को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आगरा में पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक सफाई कर्मी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सक्रिय हुई और उनसे मिलने के लिए, यानी कि उनके परिजनों से मिलने के लिए वो लखनऊ से आगरा के लिए रवाना हुई। लेकिन बीच में ही उन्हें पुलिस ने एक बार रोका और उन्हें हिरासत में भी लिया गया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कुछ महिला पुलिसकर्मियों के साथ सेल्फी भी ली। पहले आप ये वीडियो देखिए। डीएसपी साहब कहीं और एक्शन ना लेते हैं।
दरअसल प्रियंका गांधी ने एक दिन पहले ही इस बात की घोषणा की थी कि वो 40% महिलाओं को विधानसभा चुनाव में सीट देने जा रही हैं। इसके अलावा वो लगातार महिलाओं से मिल भी रही हैं और उनको लेकर कई वादे भी कर रही हैं। ऐसे में ये फोटो ये कहीं ये सेल्फी अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। हालांकि इसको लेकर एक ट्वीट भी प्रियंका गांधी ने किया है, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा महिला पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाने की संभावना या कहे कि उसकी बात की है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, खबर आ रही है कि इस तस्वीर से योगी जी इतने व्यथित हो गए हैं कि इन महिला पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर मेरे साथ तस्वीर लेना गुनाह है तो इसकी सजा मुझे मिले। इन कर्मठ और निष्ठावान पुलिसकर्मियों का कैरियर खराब करना सरकार को शोभा नहीं देता। इसके अलावा ही आगरा जाने के रास्ते में ही प्रियंका गांधी को एक एक्सीडेंट की भी खबर मिली, एक महिला की एक्सीडेंट की खबर मिली, जिसके दौरान प्रियंका गांधी खुद जमीन पर उतरी और फर्स्ट एड लेकर पहुंची और उस महिला का इलाज भी किया। कुल मिलाकर दिल्ली से लौटकर लखनऊ में अपना एक तरीके से डेरा जमा चुकी प्रियंका गांधी फिलहाल उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर एक बज बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये देखना है कि ये बज चुनाव में कितना काम आता है। चलते चलते आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की गिरावट के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। इससे पहले रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहता था और उससे भी पहले रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था की जा रही थी। हालांकि अब उत्तर प्रदेश के निवासी किसी भी नाइट कर्फ्यू का सामना नहीं करेंगे। आज की यूपी में आज बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।